अमेरिका और यूरोप में मंदी का असर। देश में आईटी कंपनियां कर्मचारियों के बोनस में कटौती कर रही हैं। इन्फोसिस और विप्रो ने वेरिएबल में कटौती का फैसला किया। आरबीएल बैंक के शेयरों में भारी उछाल। 3 दिन में 25% का मुनाफा। शेयर बाजार में स्टॉक 129 रुपए 75 पैसे पर क्लोज हुआ। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम। आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने का फैसला किया है। 3 महीने में आज पहले सरबा एसजीएस टेक आईपीओ की लिस्टिंग करीब 20 से 25% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों के पैकेजिंग को सुधारने के निर्देश दिए। उत्पादन का वजन घोषित करने के अलावा बिना तापमान के शुद्ध की मात्रा बताने को कहा। देश में अक्टूबर से 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 5G सर्विस अफोर्डेबल रहे। पेटीएम ऐप में जुड़ा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर का फीचर। यूजर्स को अपने नजदीकी अस्पताल के बारे में इससे जानकारी मिल जाएगी। अमेजॉन पर रियलमी फैन फेस्टिवल 29 अगस्त तक रियलमी के फोन पर करीब 3000 रुपए तक का मिल रहा है डिस्काउंट। अमेजॉन पर बोट की नई स्मार्ट वॉच पर बोट एक्सटेंड टॉक पर शानदार डील। 50% डिस्काउंट के साथ 3 कलर वेरिएंट में मिल रही है घड़ी। एप्पल इवेंट की ऑफिशियल डेट कंफर्म। आईफोन 14 7 सितंबर को हो सकता है लॉन्च। शराब नीति पर मचे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। भारी हंगामा होने के आसार। आप का बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप। केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा हमला। लिखा, एक सीरियल किलर जिसने 6 हत्या एक ही तरीके से की, उसने एक और मर्डर की कोशिश की, लेकिन इस बार वो फेल हो गया। चश्मदीद गवाह है, सबूत तो पुलिस इकट्ठा करेगी, उसे गिरफ्तार तो करो। दिल्ली प्रदेश बीजेपी का आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। दिल्ली में शराब नीति पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस का आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भ्रष्टाचार को लेकर कर सकती है बड़ा खुलासा। आज बिहार विधानसभा स्पीकर का चुनाव। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन तय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की। सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, है तैयार हम। सियासी संकट के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। हैदराबाद में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह फिर गिरफ्तार। प्रिवेंटिव एक्शन डिटेंशन एक्ट लगाकर जेल भेजा गया। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूका। हैदराबाद के बेगम बाजार में दुकानें बंद। जुमे की नमाज को लेकर एमआईएम प्रमुख ओवैसी की अपील। कहा, कोई भी भड़काऊ नारा न लगाएं, शांति से नमाज पढ़कर नफरत करने वाली ताकतों को शिकस्त दें। सिर तन से जुदा का नारा लगाने के आरोपी पूर्व एमआईएम नेता सैयद कशफ को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत मिली। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका। जेडीयू विधायक टेकी कासो बीजेपी में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का पश्चिमी यूपी का दौरा। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 28 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे। भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। साल 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है स्मृति वन। नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, हमने गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। शाह का आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश। कहा, यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच में तेजी लाना होगा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का आज हिसार में अंतिम संस्कार होगा। गोवा में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई थी। हत्या का केस दर्ज हुआ है। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। शरीर पर चोट के कई निशान मिले। रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं बताई गई। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह से पूछताछ। परिवार ने दोनों पर लगाया है आरोप। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज पूरी जानकारी लेगा। 28 अगस्त को ध्वस्त होंगे टावर।
दिल्ली के पास नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी। 28 अगस्त को नियंत्रण धमाके कर दोनों टावर को 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आज। ट्विटर और आईआरसीटीसी के अधिकारी पेश होंगे। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 18 गांवों की 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा। यूपी के हमीरपुर में बेतवा यमुना में बाढ़। 64 गांवों के 150 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चित्रकूट में यमुना में तेजी से बढ़ते पानी की वजह से बांदा कौशाम्बी को जोड़ने वाला रास्ता बंद। 12 गांवों का संपर्क टूटा। यूपी के बांदा में यमुना का बड़ा जलस्तर कहर मचा रहा है। नदी किनारे बसे गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के गाजीपुर में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। धौलपुर डैम और माता टेल डैम से 22 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है। 5 तहसीलें बाढ़ की जद में। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी में कटान से लोगों में दहशत का माहौल। 200 मीटर खेती की जमीन नदी में समाई। यूपी के ललितपुर में माता चीला बांध से छोड़ा गया 23 लाख क्यूसेक पानी। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। यूपी के औरैया में अजीतमल इलाका बाढ़ से बेहाल। चारों तरफ पानी ही पानी। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। यूपी के फतेहपुर में 5 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों बीघा फसल हुई बर्बाद। यूपी के जालौन में यमुना का तेज उफान लोगों को डरा रहा है। माधोगढ़ के आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। यूपी के कानपुर में हत्तीकुंड से छोड़ा गया 25 लाख क्यूसेक पानी। यमुना किनारे बसे सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। राहत कार्यों में जुटा हुआ है प्रशासन। झांसी में 7 दिन से बाढ़ में फंसे किसानों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। एसडीआरएफ की टीम मौजूद। एमपी के विदिशा में रामलीला बाजार में घुसा बेतवा का पानी। एक मंजिल तक डूबी दुकानों में पानी उतरने के बाद दिखी बर्बादी की तस्वीरें। राजस्थान में कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद चंबल खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुल पर लोग सेल्फी लेते दिखे। एमपी के सिंगरौली में इलाके में घुसा गंदे नाले का पानी। कई परिवार बाढ़ में फंसे। निचली बस्तियों में अलर्ट। 24 घंटे से हो रही है बारिश। लगातार बारिश से डिंडोरी का देवरगढ़ बांध हुआ क्षतिग्रस्त। जगह जगह से बांध से हो रहा है रिसाव। एमपी के मुरैना में 35 गांवों का संपर्क टूटा। सैकड़ों ग्रामीणों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। पंजाब के तलवाड़ा में महाराणा प्रताप झील का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है। चेन्नई में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। यूपी के मुरादाबाद में घर के ग्राउंड फ्लोर पर टायर की दुकान में लगी आग। हादसे में 12 लोग झुलसे। 5 लोगों की मौत। नोएडा के सेक्टर 80 में गद्दे की एक फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर आग बुझाने जुटी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। मध्य प्रदेश के भिंड में लोधी समाज की रैली में बवाल। पथराव हुआ। 2 पुलिस वाले घायल। बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के समर्थन में निकाला जा रहा था मार्च। यूपी के बस्ती में गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 16 विदेशी बच्चों का रेस्क्यू। पुलिस को मानव तस्करी का शक। बच्चों को कर्नाटक ले जाया जा रहा था। एमपी के छतरपुर में ऑनलाइन गेम में 3000 रुपए गंवाना बच्चे को नागवार गुजरा। फांसी लगाकर दी जान। बिहार के बक्सर में हथियार लहराकर बदमाशों ने की लूट। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 2 अफ्रीकन नागरिकों के साथ 2 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। बिहार के सीतामढ़ी में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट। 10 युवती समेत 20 लोग गिरफ्तार। जयपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला। महिला की शिकायत पर आरोपियों की तलाश जारी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।